ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्ति। श्लोक नंबर अध्याय 11 श्लोक नंबर 33, 34, 35, 36। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्ध्यं मय्येवेते निहिता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान कहते हैं, अतएव तुम उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यपि योधवीरान् मया हतन्तस्त्वं जहिमा प्रतिष्ठा युद्धस्य जीतासि रणे सपत्नात्। और इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान इस अर्जुन को कह रहे युद्ध करने के लिए, और कहते कैसे युद्ध कर, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, निमित्त बन के। भगवान कह रहे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। अर्जुन को जैसे प्रारंभ में ही संदेह था, अपने जीत पर ही संदेह था कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, तो अपने जीत पर संदेह था। और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, धृतराष्ट्र के पुत्र, अपने ही बंधु बांधव, इन सबके प्रति मोह भी था, आसक्ति भी थी। तो भगवान कह रहे अब तुझे कुछ करना नहीं है, तेरी जीत तो सुनिश्चित है, और पहले ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके। अब वो भगवान अर्जुन कहते तुझे सिर्फ निमित्त बनना है, करता नहीं, निमित्त बनना। भगवान कृष्ण के जीवन में आप देखें, भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, उठाया, गोवर्धन उठाया। भगवान श्री कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा का त्याग करके और गिरिराज जी की पूजा शुरू की। जब गिरिराज जी की पूजा शुरू की, भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा, इंद्र बड़ा अभिमानी देवता है, इसलिए हम इंद्र का त्याग करते हैं, और गिरिराज हमारे प्रत्यक्ष देवता है। गिरिराज से, गोवर्धन से हमारे पशुओं को चारा मिलता है, वृक्षों से हमें हरियाली मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, जलाने के लिए, मकान बनाने के लिए लकड़ी मिलती है। तो ये वृक्ष, पहाड़, पर्वत, ये हमारे प्रत्यक्ष देव हैं,
इनसे हमें बहुत कुछ जीवन मिल रहा। आज के समय में आप देखें, आज के समय में सबसे बड़ा कोई धर्म का काम हो सकता है तो वृक्षारोपण। आज सारी दुनिया में आप देखें, और ख़ास तौर से भारत और भारत के भी जो महानगर हैं, उन सब महानगरों में सबसे बड़ा संकट आ रहा है हवा का, वायु प्रदूषण का, ऑक्सीजन की कमी का। अभी देखो, ये महामारी के दौर में, कोरोना महामारी के दौर में चारों तरफ कैसी हाहाकार मची थी, और जिधर भी देखो अस्पतालों में इधर उधर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। अब ये ऑक्सीजन की कमी कहाँ आ रही थी? शहरों में। गांव के लोगों को ये कमी नहीं खल रही थी कि गांव में कोई ऑक्सीजन की कमी, शहरों के लोगों में आ रही थी, क्योंकि पहले से ही शहरों में का वातावरण बहुत वायु प्रदूषित है, प्रदूषण है। वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज़्यादा है आकाश में, वातावरण में आसपास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हैं ज़्यादा है, ऑक्सीजन कमी है। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वो वृक्षों से मिलती है। वृक्षों का काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो वृक्ष ले लेंगे और उसके बदले में ऑक्सीजन बना देंगे। अब अगर वृक्ष ना हो तो ये काम कौन करेगा? अगर वृक्ष ही ना हो तो कौन हमें कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना के देंगे? अब वृक्ष ना होने के कारण ही ऑक्सीजन की कमी चारों तरफ। आप ये कमी देखो, उत्तराखंड के पहाड़ों में नहीं मिलेगी, या गांव में जहां आज भी लोग हरियाली है, उन हरियाली के बीच में लोग रह रहे हैं, वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं। तो आज के समय में सबसे बड़ा धर्म है, अगर मनुष्य को बचाना है तो पर्यावरण की रक्षा। भगवान ने गिरिराज का धारण किया, गिरिराज उठाया का अर्थ है पर्यावरण की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, पहाड़ों की रक्षा, हरियाली बना के रखी जा सके। आज बिंद्रावन में आप देखें, नाम तो बिंद्रावन है कि बिंद्रावन, लेकिन वन कहीं नहीं मिलेगा। जहां आप देखो वन नहीं होगा, सब कंक्रीट के वन होंगे, बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखती है, इमारतें ही इमारतें दिखती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। जंगल कहीं नहीं दिखते, वृक्ष कहीं नहीं दिखते, हरियाली कहीं नहीं दिखती, वन कहीं नहीं दिखते। अगर वो वन ना हो, हरियाली ना हो, तो आश्रम भी आश्रम नहीं लगते, तीर्थ भी तीर्थ नहीं लगते, अगर हरियाली का अभाव। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज की पूजा की, यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए। इंद्र ने प्रकोप किया, और ऐसा प्रकोप किया कि इंद्र ने ऐसी बारिश की कि लगता सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा ये ब्रज। तो ब्रजवासी दुखी हो जाते, भगवान कृष्ण के पास आते हैं कि कैसे इंद्र के प्रकोप से मेरी रक्षा हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस गिरिराज जी की हमने पूजा की है वही गिरिराज जी हमारी रक्षा भी करेंगे। आओ हम प्रार्थना करें और गिरिराज जी हल्के हो जाए, वो उठा लें। कहते हैं सबने पूजा की, भगवान कृष्ण साथ में हैं, तो गिरिराज को उठा लिया, गोवर्धन को उठा लिया। 7 दिन हो जाते, इंद्र बरसते बरसते थक जाते, लेकिन ब्रजवासियों का बाल बांका ना हुआ, कुछ ना बिगड़ा। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े हो गए, अपने पशुओं को, धन जन जो भी थी संपत्ति साथ ले आए और उसकी छाया में खड़े। सब ब्रजवासी कोई अपने दोनों हाथ लगाए हैं, कोई सिर लगाए हैं, बांस बल्ली लगाए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी छोटी सी उंगली लगाए हैं, छोटी सी उंगली। इन ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को लगा कि देखो हमने इतना बड़ा पराक्रम का काम किया, इतना बड़ा गिरिराज हमने उठा लिया।
अहंकार हो गया, अपने करने का अहंकार हो गया, गिरिराज को उठाने का अहंकार हुआ कि मैंने गिरिराज उठा लिया। और कृष्ण तो कुछ नहीं कर रहे, तो अपनी सबसे कमजोर और छोटी उंगली लगाए, अपनी सबसे कमजोर हाथ में भी, दोनों हाथ नहीं एक हाथ, और एक हाथ में भी पूरा हाथ नहीं, उस हाथ की भी जो सबसे कमजोर उंगली है, छोटी उंगली, उसे लगाए है। अब ऐसे कोई गिरिराज उठते? इन ग्वाल वालों के मन में अहंकार आया और कहा, लाला तू थक गया होगा, कई दिन से खड़ा, अब ऐसा कर तू विश्राम कर ले, तू विश्राम कर ले कुछ। जब कहा तू विश्राम कर ले, तो भगवान ने देखा इनके मन में अहंकार है कि मैं गिरिराज उठाए। भगवान ने कहा, बात तो ठीक है, गिरिराज तो तुम ही सब उठाए हो, हम तो अपनी सबसे कमजोर और छोटी उंगली लगाए। भगवान ने कहा, मैं थक भी रहा हूं, तुम ऐसा करो, तुम संभालो और मैं थोड़ा विश्राम करूं। अब जैसे ही भगवान अपनी छोटी उंगली नीचे ला रहे हैं, गिरिराज भी साथ में नीचे आ रहा है, अपनी उंगली हटा रहे, नीचे ला रहे, वैसे गिरिराज भी नीचे आ रहा। तो सब चिल्लाए, लाला बचाओ बचाओ, इंद्र के प्रकोप से बचे तो गिरिराज के नीचे कहीं हमारी महासमाधि ना हो जाए। तो भगवान ने फिर अपनी छोटी उंगली लगा ली। कहने का अर्थ है, यद्यप ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को भगवान की छोटी उंगली दिख रही थी, फिर भी अहंकार हो गया कि मैं कर रहा हूं, भगवान नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं। अपने करने पर अहंकार हो गया, भगवान के होते हुए भी भगवान नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं। आज लोगों को देखो, ऐसी छोटी छोटी बातों में कहते हैं कहाँ है भगवान, क्या करता है भगवान। घर में बेटी की शादी है, कहते अगर हम ना करें तो कौन करेगा। बच्चे हैं, उनको हम ना पढ़ाएंगे कौन पढ़ाएगा। हम उनका लालन पालन की व्यवस्था ना करें कौन करेगा। लेकिन भूल बैठे हैं कि करने वाला कोई और है। जो हम अनाज का दाना खाते हैं, सोचो आज तक दुनिया में किसी फैक्ट्री में गेहूं के एक दाने को बना सका कोई? कोई फल कोई बना सका बाहर कि फैक्ट्री में बना लें? अब एप्पल जो है, सेव है, संतरा है, ये सब फैक्ट्री में बनने लगे, कोई कर सका? अनाज खेतों की जगह अब फैक्ट्रियों में बनने लगे। अब कर परमात्मा सब रहा है, लेकिन व्यक्ति की समझ नहीं है कि उसका इशारा है, इसकी उंगली है, पर्दे के पीछे से वही इशारा कर रहा है। भगवान कहते, इसलिए अर्जुन को कहते, अर्जुन तू निमित्त मात्रम भव सब्यसाची। अर्जुन तुझे कर्ता नहीं बनना, निमित्त बनना है। तू नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तुझे तो निमित्त बनना है, दाता तू नहीं है, तू पोस्टमैन है, भेजने वाला मैं हूं, तेरे हाथों दिला रहा हूं, तेरे हाथों करा रहा हूं। इसलिए भगवान ने दिखाया विराट रूप कि देखो, कहीं भीष्म पितामह हैं, तो कहीं गुरु द्रोणाचार्य हैं, कहीं जयद्रथ हैं, कहीं कर्ण हैं, सब मरे पड़े। तुझे तो मुफ्त में श्रेय मिल रहा, तुझे करना कुछ नहीं, श्रेय तुझे मिल रहा। लोग यही कहेंगे पांडवों की जीत हुई, अर्जुन का पराक्रम था, अर्जुन को का पराक्रम था, पांडवों की विजय हुई, कौरव हारे, दुर्योधन की मौत हुई, श्रेय किसको जाएगा? अर्जुन को। लेकिन लोग ये कोई नहीं कहेगा परमात्मा ने किया। तुझे मुफ्त में श्रेय मिल रहा है, जबकि करने वाला कोई और है, और जो पर्दे के पीछे चल रहा है, सारी लीला, सारा खेल उसी के दिशा निर्देशन में हो रहा है। तो भगवान कहती है भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, जयद्रथ को तो ये वरदान मिला हुआ था कि जयद्रथ को कोई मार नहीं पाएगा, और जब जयद्रथ का कोई मारेगा, जयद्रथ का सिर जैसे जमीन में गिरेगा, तो मारने वाले का सिर भी दो टुकड़े में फट जाएगा। जैसे जयद्रथ का सिर जमीन में गिरेगा, वैसे ही मारने वाले के सिर के दो टुकड़े हो जाएंगे। सोचो,
अब ऐसा वरदान जिसे मिला हो कौन मारे, लेकिन भगवान के खेल को, भगवान की लीला को कौन सा जान पाएगा। भगवान सब तरह से उपाय निकाल लेते। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा तो जयद्रथ का सिर कट के कहाँ पहुंचा? जयद्रथ का सिर कट के जमीन पे नहीं गिरा, जयद्रथ का सिर कट के पहुंचा जहां जयद्रथ का पिता तपस्या में था। जहां जयद्रथ का पिता तपस्या में था उसकी गोद में जाके गिरा, उसकी गोद में जाके गिरा, जमीन में ना गिरा। भगवान तो सब उपाय कर लेते हैं। अब यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलि बेपुमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूया एवाह कृष्णं सगद्गदं भीता प्रणम्य। संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। इसके पश्चात संजय बोले, हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अब यहाँ संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि भगवान के वचन को मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके अत्यंत भयभीत भी है और गदगद भी है। दोनों स्थिति देखो, भयभीत भी है कि मौत सामने है, महाकाल सामने है, काल ही नहीं महाकाल सामने है, मौत सामने है और मौत के मुंह में सारी सृष्टि जा रही है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण सब देख रहे जा रहे, और जैसे नदियां सागर में मिल रही हैं ऐसे ही सारी सृष्टि, सारे विपक्षी जो विपरीत खड़े हैं और अर्जुन के पक्ष के भी, पांडव पक्ष के भी कुछ भगवान के मुंह में जा रहे, महाकाल में समा रहे। और दूसरी तरफ देख, और उसी तरीके से एक और उदाहरण दिया, जैसे आग पतंगे की तरफ अपने पतंगे आग में गिर के अपने प्राण दे रहे हैं। तो भयभीत भी हो रहा है और गदगद भी है, भयभीत भी है ये सब देख के और गदगद भी है, प्रसन्न भी है। अब उसकी प्रसन्नता का कारण क्या है कि उसे एक बात का तो पक्का है कि अब मैं नहीं मरूंगा, जीत सुनिश्चित है, उसे जीत सुनिश्चित हो गई और अपने मरने का कि कम से कम इस युद्ध में मैं बचूंगा, इस महाभारत के इस भीषण नरसंहार के बीच भी मैं सुरक्षित हूँ, मैं बचूंगा। और ये भगवान के इस रूप को देख गदगद है, प्रसन्न है कि जीत सुनिश्चित है और मैं बचूंगा, तो गदगद भी हो रहा। देखो, अर्जुन को अपनी जीत सुनिश्चित हो गई थी, इसलिए अर्जुन का आगे आता है, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशा तव प्रकीर्तया जगत प्रसन्न अनुरजन्ते चा रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। देखो, अर्जुन को कम से कम ये निश्चित था कि मेरी मौत नहीं होगी, मैं इस महाभारत के भीषण नरसंहार में मैं बचूंगा। क्योंकि अब ऐसे कई प्रसंग हैं। एक तो आप प्रारंभ से ही देखें कि जब भगवान
से मदद मांगने के लिए अर्जुन गए थे। जब भगवान से मदद मांगने के लिए महाभारत की युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो भगवान कृष्ण के पास अर्जुन गए मदद मांगने, और दुर्योधन भी गया मदद मांगने। जब दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी दोनों गए, तो कहते हैं भगवान उस समय अपने विश्राम कक्ष में शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन जाके भगवान के सिराने बैठ जाता, अर्जुन पीछे पहुंचे तो अर्जुन भगवान के पैरों की तरफ बैठ जाते, और भगवान कृष्ण की जब आंख खुली, सोए हुए जगे, तो स्वाभाविक है जो आदमी लेटा हो और आंख खुले तो सबसे पहले नजर जाती है सामने पैरों की तरफ, सामने की तरफ पैर। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने पैरों की तरफ बैठे देखा, और जब पैरों की तरफ बैठे देखा तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन कब आया, कैसे आया? अर्जुन का पूछा कब आए, कैसे आए, तो पीछे से दुर्योधन भी बोला महाराज मैं भी हूं। तो भगवान पीछे मुड़ के देखा तो दुर्योधन बैठे, तो भगवान उठ के बैठ जाते, और दोनों से पूछा तुम दोनों का किस हेतु आगमन हुआ? दोनों ने अपनी बात कही कि इस महाभारत के युद्ध में हम आपकी मदद मांगने आए हैं, आपसे भी सेवा मांगने आए हैं, आपका की सहायता मांगने आए हैं। अब दोनों सहायता के लिए आए थे, दोनों भगवान की मदद मांगने आए थे। तो भगवान ने कहा हम तुम दोनों की मदद करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय करके कहा कि एक तरफ तो मेरी समूची नारायणी सेना होगी, 1,00,000 की समूची नारायणी सेना, और दूसरी तरफ मैं अकेला, लेकिन मैं युद्ध करूंगा नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं। और भगवान ने कहा कि उम्र में दुर्योधन से अर्जुन छोटा है, अर्जुन तू मांग ले तुझे क्या चाहिए? जब कहा तू मांग ले तुझे क्या चाहिए, समूची नारायणी सेना या मैं अकेला? तो सोचो दुर्योधन पर क्या गुजरी होगी। दुर्योधन ने कहा यह भी कोई निर्णय है कि एक तरफ युद्ध के लिए हम मांगने आए, युद्ध की में जीत के लिए, लड़ने के लिए, और ये कह रहे मैं युद्ध करेंगे नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं, और मैं अकेला, दूसरी तरफ समूची नारायणी सेना 1,00,000 की। कौन ना समझ होगा जो एक अकेले व्यक्ति को मांगेगा? और भगवान ने कहा, वो भी अर्जुन को कहा पहले अर्जुन तू मांग ले। जब अर्जुन को मांगने को कहा तो दुर्योधन को लगा ये कृष्ण मेरी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन ये अर्जुन की भी परीक्षा थी। जब भगवान ने कहा अर्जुन तू पहले मांग ले, तो अर्जुन ने कहा भगवान से, प्रभु मुझे इस महाभारत के युद्ध में विजय नहीं चाहिए, हस्तिनापुर का राज सिंहासन भी नहीं चाहिए, इसलिए मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकता, आपसे दूर नहीं रह सकता। जीत हो या हार, हस्तिनापुर का राज सिंहासन हो या वन का वास, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, आपका वियोग नहीं सहन कर सकता। मुझे तो आप चाहिए। मुझे ना जीत हार की कोई परवाह नहीं, हार का भय नहीं, जीत की कोई आकांक्षा नहीं, लेकिन मैं आपका वियोग नहीं सह सकता, आपसे दूर नहीं रह सकता, मुझे तो आप चाहिए। ये अर्जुन की परीक्षा थी। अर्जुन ने भगवान को मांगा, अर्जुन ने भगवान को मांगा, और दुर्योधन सेना पाके खुश हो जाता। देखो हम आपको भी ये मौका रोज मिलता है। जब हम आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सोचो हम अर्जुन की तरह भगवान को मांगने जाते हैं या दुर्योधन की तरह संसार मांगने जाते हैं? जाते हैं मंदिर में भगवान के पास, लेकिन मांगते क्या है? मांग संसार की है या मांग भगवान की? दोनों हैं वहां, संसार भी है भगवान भी है, लेकिन हम सब भगवान से भगवान को नहीं मांगते हैं, भगवान से भी संसार को ही मांगते हैं, भगवान से भी संसार ही मांगते हैं। अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन सेना पाके खुश हो जाता। कहा देखो कैसा ना मूर्ख है,
समूचे महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना थी। 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना, पांडवों के पास मात्र 7 अक्षौणी सेना। छोटी सेना थी पांडवों की। एक मौका था सेना को बढ़ाने का, लेकिन वहां भी एक आदमी को ये अर्जुन मांग रहा है, अकेले कृष्ण को मांग रहा, सेना नहीं मांग रहा। अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन सेना पाके खुश हो जाता। लेकिन ध्यान रखना, हम मंदिर में भगवान को ना मांग के संसार मांगा तो संसार सुख नहीं देगा। वो संसार हमें विजय नहीं देगी, शांति नहीं देगी, सुख नहीं देगा। सुख वहीं होगा जब संसार ना मांगो, भगवान को मांगो। ये हमारी मांग पर निर्भर करता है कि हम आस्तिक हैं या नास्तिक। आस्तिक भगवान को मांगेगा, नास्तिक संसार को मांगेगा। उसके लिए भगवान तो एक साधन है, संसार है साध्य। संसार है साध्य, परमात्मा है साधन। इसलिए परमात्मा को नहीं चाहिए, संसार चाहिए, लेकिन परमात्मा के माध्यम से, परमात्मा को साधन बना के। वो नास्तिक है। जो परमात्मा से भी परमात्मा को ना मांग के संसार मांगे, वो नास्तिक है। और जो संसार नहीं, अगर परमात्मा है तो वहां संसार का अभाव नहीं, परमात्मा को ही मांग लो। संसार ना, परमात्मा को ही मांग लो। और जहां परमात्मा हो वहां संसार का कोई अभाव नहीं। अर्जुन ने भगवान को मांगा, और जब अर्जुन ने भगवान को मांगा तो अर्जुन को विजय भी मिली, जीत भी मिली। सोचो, एक राजा के पास जाए और राजा से छोटी पूरी चीज मांगे। अगर चुनाव मांगने की ही छूट है तो राजा को ही मांग लो। राजा को मांग लिया तो राज्य भी मिल गया, परमात्मा को मांगा तो पदार्थ भी मिल गया, भगवान को मांगा संसार के वस्तु भी मिली। लेकिन हमारी प्राथमिकता, हमारी मांग परमात्मा की हो, संसार की ना हो। महाभारत के युद्ध में एक बार कहते भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, जब दुर्योधन ने शिकायत की कि पितामह आपका सहानुभूति, आपकी हमदर्दी तो पांडवों के साथ है, लेकिन मात्र आप दिखावे के तौर पर मेरी ओर से लड़ रहे। आपकी सहानुभूति, आपका प्रेम पांडवों के साथ है। तो भीष्म पितामह ने पूछा दुर्योधन से, दुर्योधन ये निर्णय, ये निष्कर्ष तूने कैसे लिया कि मेरी सहानुभूति पांडवों के साथ है? तो दुर्योधन ने कहा, पितामह इस निष्कर्ष में प्रमाण तो प्रत्यक्ष है। क्या प्रमाण प्रत्यक्ष है? कि आप मेरे सेना के सेनापति हैं और 7 दिनों के इस युद्ध में हमारे 100 कौरव भाइयों में से 50 कौरव भाई मारे जा चुके हैं, मेरे 50 भाई मारे जा चुके हैं, और 5 पांडवों में से एक भी पांडव कम ना हुआ। 5 पांडवों में से एक भी पांडव कम ना हुआ, और आप हैं हमारे सेना के सेनापति। जब कहा ये प्रमाण प्रत्यक्ष है, जब दुर्योधन ये कहा ये प्रमाण प्रत्यक्ष है कि मेरे 50 भाई मारे जा चुके और 5 पांडव में एक भी कम ना हुआ, तो कहते हैं भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि अगर यही बात है तो कल के युद्ध में मेरे द्वारा अर्जुन का वध होगा। कल के युद्ध में मेरे द्वारा अर्जुन का वध होगा। भगवान ने, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। और भीष्म पितामह के पूरा जीवन को आप उठा के देखें तो भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था, लेकिन भीष्म क्यों पड़ा? कि उन्होंने जो भीषण प्रतिज्ञा की, और जो प्रतिज्ञा की उन्हें अक्षर सा पालन कराया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी हम हथियार नहीं उठाएंगे, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मुझे राजा शांतनु का पुत्र मत कहना, जो कृष्ण को हथियार ना उठवा दे, जो कृष्ण को हथियार ना उठवा दे, मुझे राजा शांतनु का पुत्र ना कहना। और कहते एक दिन महाभारत के युद्ध में ऐसा भीषण नरसंहार भीष्म पितामह ने मचाया
कि लगा आज का दिन तो अंतिम दिन होगा, ये युद्ध की हार जीत का अंतिम दिन, निर्णायक। अर्जुन का रथ भी टूट के खंड खंड हो गया, अर्जुन भी मूर्छित हो गया, समूची सेना में भगदड़ मच गई, भागने लगी। भगवान कृष्ण को ना देखा गया ये नरसंहार, तो कहते हैं टूटे हुए रथ का पहिया उठा के भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की तरफ मारने को दौड़ते। जब भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ते हैं तो कहते हैं भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिए, धनुष बाण रख दिए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए भगवान कृष्ण के सामने और कहा प्रभु आपसे युद्ध नहीं करना है, आपके साथ युद्ध नहीं करना है, मुझे तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी और आपकी प्रतिज्ञा तोड़नी थी, और आपने हथियार उठा लिया, आपकी प्रतिज्ञा टूट गई, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई कि मैंने कहा था भगवान को हथियार उठवा देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को गले लगाया, कहा मेरा तो ये स्वभाव है कि मेरा अपमान हो तो हो जाए लेकिन मेरा भक्त का अपमान ना हो, मेरा मान घटे घट जाए, मेरा मान घटे घट जाए, भक्त का मान ना घटते देखा। भगवान कहते मेरा मान भले घट जाए लेकिन मेरे भक्त का मान घट ना घटे। ऐसे भीष्म पितामह जिन्हें भगवान कृष्ण को भी हथियार उठाने के लिए विवश कर दिया था, इन्हीं भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल के युद्ध में अर्जुन का वध। कौरव पक्ष में तो दिवाली, खुशी, उत्सव कि अब तो हमारी हस्तिनापुर का सिंहासन हमारे पास ही रहेगा, हमारी जीत सुनिश्चित। क्योंकि कौरव और पांडव पक्ष में दो व्यक्ति ऐसे थे जो युद्ध के हार जीत के लिए निर्णायक थे, हार जीत के लिए निर्णायक थे। कौरव पक्ष में कर्ण और पांडव पक्ष में अर्जुन। अगर अर्जुन को हटा दिया जाए तो पांडवों को जीतना आसान था, कौरव पक्ष से कर्ण को हटा दिया जाए तो कौरवों को जीतना आसान था। और जब भगवान कृष्ण, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कल के युद्ध में अर्जुन का वध, तो कौरवों ने अपनी जीत सुनिश्चित मान ली। अब जितना कौरव पक्ष में खुशी, प्रसन्नता, उत्सव, जीत की, उतना ही पांडव पक्ष में दुख, मातम। महाराज युधिष्ठिर दुखी हो रहे, मेरे 5 भाइयों में कल अर्जुन ना होगा। भीम, नकुल, सहदेव दुखी हो रहे, महारानी कुंती दुखी हो रही, मेरे 5 पुत्रों में कल अर्जुन नहीं होगा। महारानी द्रौपदी दुखी हो रही कि कल हमारे 5 पतियों में सबसे प्रिय पति अर्जुन हमारे बीच में नहीं होंगे। यहां तक भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हैं कि भगवान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ एक नहीं अनेक रिश्तों से जुड़ा, एक नहीं अनेक रिश्ते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का तो भाई रिश्ते में लगा। अर्जुन और कृष्ण लगभग हम उम्र थे तो सखा के तौर पे, मित्र के तौर पे साथ। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह किया तो बहनोई हो गए। और महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान के साथ एक और नया रिश्ता बनाया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ एक नया रिश्ता बनाया जो बहुत ही मधुर, प्रिय। क्या रिश्ता था वो? कार्पण्य दोषो प्रहस स्वभावा, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेया निश्चम ब्रूह तन्मे, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्ना। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नो, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु। एक गुरु शिष्य का एक रिश्ता और बना लिया, गुरु शिष्य का एक रिश्ता और बना लिया। यहाँ अर्जुन को भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, वो शिष्य के हैसियत से दिखा रहे। जब शिष्य अपने गुरु में विराट विश्व रूप का दर्शन कर ले तो श्रद्धा होती, तभी समर्पण होता। जब तक गुरु में विश्व रूप का दर्शन ना करे, श्रद्धा ना बने, समर्पण ना बने, तब तक शिष्य सीख नहीं पाता।
इसलिए हमारे शास्त्रों में देखो, माता पिता गुरु 3 ऋण बताए गए। माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण। और माता पिता के ऋण से तो व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं गुरु के ऋण से कभी मुक्त नहीं होता। और गुरु से सीख तब पाता, गुरु से शिष्य सीख तब पाता जब उसके मन में श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास हो। आप कितना ही नदी के किनारे चले जाओ, गले तक खड़े हो जाए, जब तक आप सिर नहीं झुकाएंगे प्यासे रह जाएंगे। जब तक नदी में सिर नहीं झुकाएंगे प्यासे रह जाएंगे। एक घड़े को नदी में, कुएं में डुबाते हैं पानी भरने के लिए, तो झुकाते हैं उसे। जब तक वो झुकेगा नहीं उसमें पानी नहीं भरेगा। जो झुकते हैं वो भर जाते हैं, और जो झुकने से अपने को रोकते हैं वो खाली रह जाते हैं। इसलिए अर्जुन गदगद भी है और भयभीत भी है। सबकी मौत देख के भयभीत भी हो रहा, और गदगद है कि मेरी जीत सुनिश्चित है। तो जब भगवान श्री कृष्ण के साथ इतने रिश्तों से अर्जुन ने अपने को जोड़ रखा, तो भगवान कृष्ण भी चिंतित हैं कि कैसे अर्जुन की रक्षा की जाए। अर्धरात्रि होती, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खोजने निकलते, देखें अर्जुन है कहाँ। कहीं रो रहा होगा कि कल उसकी मौत भीष्म पितामह के हाथों, रो रहा होगा, दुखी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को खोजने निकलते हैं तो देखा अर्जुन अपने शयन कक्ष में चादर ओढ़े, लंबी चादर ओढ़े गहरी नींद में है, विश्राम कर रहा है, सो रहा है। अपने विश्राम कक्ष में चादर ओढ़े विश्राम कर रहा, सो रहा। भगवान कृष्ण को भरोसा ना हुआ अपनी आंखों पर कि जिसकी मौत निश्चित हो, और वो ऐसे निश्चिंत होकर सो रहा, उसे कोई भय नहीं, मौत का कोई भय नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चादर खींची, और जब अर्जुन की चादर खींची, अर्जुन की आंख खुल जाती, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझे मौत का भय नहीं है? कल तेरी मौत होनी है भीष्म पितामह के हाथों, और तुझे मृत्यु का भय नहीं है? ऐसा निश्चिंत होकर तू सो रहा है, तुझे नींद कैसे आ गई? तेरी आंखों में नींद कैसे आ गई? तुझे मौत का भय नहीं? तो अर्जुन ने कहा, प्रभु जब आप मेरे जीवन की रक्षा के लिए जाग रहे हैं, जब आप मेरे जीवन की रक्षा के लिए जाग रहे हैं, तो मुझे जागने की क्या जरूरत? भक्त भरोसे राम के सोबत पांव पसार। ये भक्त की पहचान है, ये उसकी कसौटी है कि भक्त भरोसे राम के सोबत पांव। अगर भगवान पर उसे भरोसा है तो चिंता मुक्त, भय मुक्त। और अगर भय है, चिंता है, इसका अर्थ है परमात्मा पर भरोसे का अभाव, विश्वास का अभाव। अर्जुन ने कहा, प्रभु जब आप मेरे जीवन की रक्षा के लिए जाग रहे हैं, तो मुझे जागने की क्या जरूरत? और अर्जुन फिर चादर तान के सो जाता। जो ऐसा भगवान पर भरोसा कर ले, गुरु शिष्य का अर्थ वही है जिसने गुरु के हाथ में हाथ पकड़ा दिया। शिष्य का अर्थ यही है जिसने गुरु के हाथ में हाथ पकड़ा दिया। अब कोई भय नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई संदेह नहीं। अब जहां ले जाए गुरु, जैसे छोटा बच्चा माँ के हाथ में हाथ पकड़ा के फिर पूछता नहीं माँ से कि कहाँ लेके जाओगी, कहीं पहुंचाओगी या भटकाओगी, प्रश्न नहीं करता। कैसी भयावनी परिस्थिति हो, बेटा माँ की गोद में अपने को सुरक्षित पाता है, मानता है, अपने को सुरक्षित मानता है, निश्चिंत होकर माँ की गोद में सो जाता है। क्यों? माँ की गोद, माँ पर भरोसा है। ऐसे ही शिष्य को गुरु पर भरोसा है। गुरु के हाथ में हाथ पकड़ा दिया, और शिष्य कहते वही है जो सीखने को तैयार है। वो शिष्य वही है जो खुला पात्र है, उल्टा नहीं, अब सीधा हो गया, खुला मुंह है कि उसमें कुछ डाला जा सके, भरा जा सके। अर्जुन ने कहा, प्रभु जब आप मेरे जीवन की रक्षा के लिए जाग रहे हो, तो मुझे जागने की क्या है? कबीर ने से किसी ने पूछा, कबीर तुम तो घर गृहस्थी वाले हो, तुम चिंता नहीं करते हो? परिवार है, पत्नी है, संतान है, तुम चिंता नहीं करते हो?
कबीर ने कहा मैं चिंता नहीं करता, मैं भगवान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। और अगर मैं चिंता भी करूं तो मेरी चिंता से बनेगा क्या? मेरी चिंता से बनेगा क्या? कबीरा मैं क्या चिंताऊं, कबीरा मैं क्या चिंताऊं, मम चिंते का होए, और मेरी चिंता हरि करें तो चिंता मोए न कोई। कबीर ने कहा मैं चिंता नहीं करता, भगवान का चिंतन करता। और मैं चिंता भी करूं तो मेरे चिंता से बनेगा क्या? कुछ बननेगा नहीं, संसार का कुछ लाभ नहीं हो। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारी चिंता करने से तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, और डॉक्टरों के बिल बनेंगे, डॉक्टरों की कमाई होगी। तो कबीर ने कहा हम चिंता नहीं करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, और फिर भगवान मेरी चिंता करता, परमात्मा मेरी चिंता करे। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर कहते मेरे पीछे पीछे परमात्मा चला, हम परमात्मा का भजन नहीं कर रहे, परमात्मा मेरा भजन कर रहे। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर कबीर कहते कहते परमात्मा पीछे पीछे आ रहा। जो बच्चा माँ पर पूरा भरोसा रखता हो, माँ के प्रति समर्पित हो, माँ के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, तो कभी देखो बच्चा दूर भी भाग रहा तो माँ पीछे पीछे उसके आ रही, माँ पीछे पीछे आ रही। बच्चे का समर्पण, बच्चे की श्रद्धा, बच्चे का भरोसा। भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि को ही द्रौपदी से कहा द्रौपदी आओ मेरे साथ। एक दिन पहले भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी को कहा था कि दुर्योधन सुबह के समय जब मैं भजन करने बैठते, ध्यान में बैठते हैं, तो तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, और वो मुझे आके नमस्कार करेगी, प्रणाम करेगी, वंदन करेगी, तो मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे देंगे। और जब मैं अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे देंगे, फिर दुर्योधन तुम्हारी मौत ना हो सकेगी, मेरा आशीर्वाद पूरा होगा। जब ये बात दुर्योधन को कही, भगवान कृष्ण को ज्ञात हुई, तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की पत्नी को मिलकर कहते हैं पितामह तुम्हारे बीच में रहते हैं, कभी भी ये बात मांग लेना, आज ही क्यों, कभी भी मांग लेना ये आशीर्वाद। और संतों के भजन में विघ्न डालना अच्छी बात नहीं। किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को, पत्नी को रोकाते, और द्रौपदी को कहा आओ द्रौपदी मेरे साथ, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे द्रौपदी। द्रौपदी के चलने से पैर की जूतियों की आवाज होती, भगवान द्रौपदी की पैर की जूतियां भी उतार के अपने पीताम्बर में लपेट के बगल में दबा लेते। आगे कृष्ण, पीछे द्रौपदी, और भीष्म पितामह की कुटिया पर पहुंचे। जब भीष्म पितामह की कुटिया पर पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण अपने पीताम्बर से घूंघट निकाल के बैठ जाते, जैसे कोई स्त्री बैठी हो बाहर। द्रौपदी अंदर प्रवेश करती हैं, भीष्म पितामह आंख बंद किए भजन में बैठे। द्रौपदी ने जैसे अंदर पहुंची और कहा पितामह प्रणाम। जब कहा पितामह प्रणाम, तो भीष्म पितामह ने वैसे ही आंख बंद किए हुए कहा बेटी सौभाग्यवती हो। आंख बंद किए हुए ही कहा बेटी सौभाग्यवती हो। द्रौपदी वहां बैठी रहती हैं। भीष्म पितामह ने जब आंख खोली, द्रौपदी ने प्रश्न किया पितामह आपने अभी अभी मुझे आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती होने का, और आपने ही प्रतिज्ञा की है मेरे पति अर्जुन का वध करने का। अब इन दो बातों में कौन बात सत्य होगी? भीष्म पितामह तो समझ भी न पाई, इतनी दूर द्रौपदी कैसे आ गई चल के। भगवान भीष्म पितामह ने पूछा भी द्रौपदी तुम कैसे आ गई, कौन लाया तुझे यहाँ? लेकिन द्रौपदी चुप रहती हैं। भीष्म पितामह को समझने में विलंब नहीं हुआ, ये सब कुछ उस द्वारकाधीश का काम है, उस नटखट छलिया कृष्ण का काम। भीष्म पितामह ने कहा बेटी आज जीवन में पहली बार मेरी प्रतिज्ञा झूठी होगी और मेरा आशीर्वाद पूरा होगा। मेरी प्रतिज्ञा झूठी होगी और आशीर्वाद पूरा होगा। एक ही राजा के अगर दो कानून हों और दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हों, तो अंतिम कानून को मान्यता मिलती है। अंतिम कानून, लेटेस्ट। अब जो मैंने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती होने का, वो
तेरा तू सौभाग्यवती रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा झूठी होगी। और अनंत भुजाओं वाला परमात्मा जिसकी रक्षा करे उसे कौन मिटा पाए। जाको राखें साइयां मार सके ना कोई, जाको राखें साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग वैरी हो। अनंत भुजाओं वाला परमात्मा जिसकी रक्षा करे उसे कौन मिटा पाए। भीष्म पितामह ने कहा आज मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो गई और मेरा आशीर्वाद पूरा होगा, अर्जुन का वध ना हो सकेगा। भीष्म पितामह बाहर आके भगवान कृष्ण देखा, घूंघट निकाले बैठे, भगवान कृष्ण के चरणों में भीष्म पितामह झुकते, भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को लेके आलिंगन करते, गले लगा लेते और भीष्म पितामह भगवान के गले लग के बहुत रोते और भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु जैसे आप अपने भक्तों की पर कृपा करते हैं, मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि मेरे अंतिम समय में मैं आपके दर्शन करते हुए शरीर का त्याग करूं। मेरे अंतिम समय मेरे सामने आप उपस्थित होना, तो आपके स्वरूप का दर्शन करते हुए ही मैं शरीर का त्याग करूं। और भगवान ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि अंतिम समय में तुम्हारे पास होंगे। कहने का अर्थ भगवान पर अगर ऐसा भरोसा आ जाएगी तो मौत के बीच भी व्यक्ति गदगद हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है। जहां चारों तरफ मृत्यु का तांडव हो, महाकाल का विकराल मुख सबको ग्रहण कर रहा हो, वहां भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित गदगद महसूस कर सकता है, प्रसन्न हो सकता है। भगवान के नरसिंह अवतार में सब भयभीत थे, लेकिन प्रहलाद को कोई भय नहीं था। प्रहलाद को कोई भय नहीं था। प्रहलाद को भगवान अपनी गोद में बिठाते। तो कहने का अर्थ जिसको भगवान पर भरोसा है, विपरीत परिस्थिति में, भयानक परिस्थितियों में भी अपने चित्त को गदगद रख सकता है। तो भगवान अर्जुन भगवान को नमस्कार कर रहे, सिद्ध नमस्कार कर रहे, सब अलग अलग भगवान के नाम संकीर्तन कर रहे, भय से कर रहे, कोई श्रद्धा से भी कर रहे हैं, असुर भाग रहे हैं, सिद्धगढ़ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। आज हम यहीं विराम देते हैं। कल मैं आगे का प्रसंग लेंगे। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।